अच्छा गाइस, हमने अभी जो क्रिएशन की है वो अपने जो है ना टेबल को क्रिएट किया है। लास्ट लेक्चर में हमने अपना टेबल को क्रिएट किया था और हमने माइस्क्ल की कमांड इस्तेमाल की थी। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम छोटी सी एक और कमांड चलाएं और वो है इंसर्ट की कमांड। यानी कि अपना डेटा हम अगर ऐड करना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर तो हम कैसे ऐड करेंगे, तो हम सिंपल सी क्यूरी चलाएंगे ऐड की और हम चेक करते हैं कि हम इंसर्ट की क्यूरी कैसे चला सकते हैं। सिंपल है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, आपने उससे स्टेप बाय स्टेप चलना है और यही वाली क्यूरीज एग्जैक्टली हम अपने पीएचपी में लिखेंगे। अगर हमें डायरेक्ट फ्रंट एंड से कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है, डेटा ऐड करना है, तो हम ये सारा काम किस में कर रहे होंगे, पीएचपी के कोड में लिख रहे होंगे, वीएस कोड पे लिखेंगे। तो अभी जब भी हमें ये क्यूरीज जो है अच्छी तरह समझनी है और याद भी करनी है। अच्छा अब देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सब गौर से देखिएगा प्लीज, अपनी फोकस को यहाँ रखें। नहीं, एचटीएमएल से सिर्फ हम अपना फ्रंट एंड ही बना रहे होते हैं। हाँ तो ऐसे करेंगे हम, जो डेटा विजिबल होगा वो डेटा विजिबल जो होगा वो तो होगा ये एचटीएमएल के वेब पेज पे। बात समझ आ रही है, पीछे से बैकएंड से डेटा उठ के आ रहा होगा और बैकएंड के लिए हम पीएचपी इस्तेमाल कर रहे होंगे। बात समझ आ रही है? खाली एक HTML का डॉक्यूमेंट बना, उसमें ये सारा डेटाबेस का डेटा एक डिप के अंदर हो जाएगा ऐसा। अब मैं क्या करूंगा, प्लीज जरा गौर से देखना। मैं अपने एसक्यूएल पे चलूंगा और मैं एसक्यूएल के अंदर मौजूद, देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें कुछ क्यूरीज मिलेंगी और हमें क्यूरीज की हेल्प ले रही होगी कि अभी आप मौजूद हो कोड प्लस पॉइंट के अंदर स्टूडेंट में। यानी कि कोड प्लस पॉइंट आपका क्या है, डेटाबेस, और स्टूडेंट क्या है, टेबल। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि पहली क्यूरी जो आप चला सकते हो। अच्छा यहाँ पे आपको तमाम वो बता रहा होगा जो आपके कॉलम्स मौजूद हैं और यहाँ पे आपको बताया जा रहा होगा कि आपकी जो पहली क्यूरी है वो है सेलेक्ट की, जो कि बाय डिफॉल्ट ये चलाता है। अगर मैं ये क्यूरी चलाऊं और गो पे क्लिक करूं तो इस क्यूरी का मुझे नीचे क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अभी तो डेटाबेस में कुछ टेबल में कुछ है ही नहीं, तो मैं शो क्यूरी बॉक्स पे दोबारा क्लिक करूंगा और यहाँ पे पहले मैं क्या चलाऊंगा, इंसर्ट की क्यूरी। गाइस जब मैं इंसर्ट की क्यूरी चलाता हूँ प्लीज सब गौर से देखें, यहाँ पे इंसर्ट अपडेट डिलीट, इंसर्ट पे क्लिक करता हूं तो मुझे इंसर्ट की बाय डिफॉल्ट एक स्टैंडर्ड क्यूरी यहाँ पे मुझे दी गई है। मैं खुद लिखूंगा, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, मैं मुझे पता है मैं खुद ही लिखूंगा। यहाँ पे लिखा जाता है इंसर्ट इनटू आपके टेबल का नाम, और टेबल में जितने कॉलम मौजूद हैं सबको यहाँ पे आप मेंशन करते हो और वैल्यूज में आके वो वैल्यूज देते हो जो आपको क्या करनी होती है, ऐड करनी होती हैं। अब इसको हम खुद से लिखेंगे। मैं यहाँ पे आऊंगा और मुझे अपना टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, प्लीज सब गौर से देखें। और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा इंसर्ट, ठीक है भाई, जैसे हमने क्रिएट टेबल लिखा था इसी तरह इंसर्ट, और फिर मैं लिखूंगा इनटू, इंसर्ट इनटू। भाई किस में इंसर्ट करना है, अपने टेबल में करना है। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन करूंगा स्टूडेंट्स। अच्छा जो चीज यहाँ पे मौजूद होगी वो इसके एनवायरनमेंट में आपको देगा। जब भी तो हमने क्या, एक हम एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स में आके गाइस आपको बताना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ पे जब मैं इसको छोटा करता हूँ तो नजर आएगा आपको कि आईडी, नेम, जेंडर और एज। यानी कि यहाँ मैं मेंशन करूंगा भाई देखो मेरे पास आईडी है, बताएगा देखो जितना उसका वो होगा, प्लीज नेम, जेंडर और एज। मैंने यहाँ पे इसका ब्रैकेट बंद किया और ब्रैकेट बंद करने के बाद अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा कि भाई मुझे इसके लिए वैल्यूज देनी है। यानी कि आईडी पे कौन सी वैल्यू जाएगी, नेम पे क्या वैल्यू जाएगी, जेंडर पे क्या। तो वैल्यूज में आके मैं यहाँ पे ब्रैकेट बनाऊंगा और ब्रैकेट के अंदर मैंने गलत कर दिया, ब्रैकेट के अंदर अब मैं आके पहले दूंगा आईडी। आईडी क्योंकि इंटीजर है तो मैं डायरेक्ट 101 लिखूंगा। नेम मेरा नेम है तो मैं यहाँ पे पहला नाम लिखूंगा, सबसे रहीन तरीन स्टूडेंट मेरा वो है नवेद, नवेद। और जेंडर नवेद का लिखूंगा मैं मेल, फिर कॉमा लगा के एज लिखूंगा इसकी 20। तो ये मैंने एक डेटा दिया। अब हम इसको इंसर्ट करके देखते हैं और देखते हैं कि हम मल्टीपल वैल्यूज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने एक वैल्यू इंसर्ट की और मैं नीचे आके इस पे क्लिक करूंगा गाइस, गो पे, ठीक है भाई। और नीचे आके गो पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रो इंसर्टेड। तो मुझे चेक करना पड़ेगा भाई कहाँ पे इंसर्ट हुई है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने कोड प्लस पॉइंट पे आऊंगा और यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल बना हुआ है, इस पे क्लिक करूंगा और टेबल के अंदर मैं आऊंगा जब, तो यहाँ पे वो 101 नवेद मेल 20 ऐड हो जाएगा। सिंपल है। अब मुझे यहाँ पे चलना है दोबारा। सर ऐसा होगा जैसे वेबसाइट का हमने लॉगिन बना डाला, जो भी लॉगिन करता जा रहा है उसका डेटा यहाँ आता जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। हम वहां से इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा होगा, लेकिन पीछे क्यूरी कौन सी चल रही होगी, क्यूरी कौन सी चल रही होगी, जो अभी हमने चलाई है। अब हम चेक करते हैं गाइस, कौन बातें कर रही है,
प्लीज। अब यहाँ पे मैं आऊंगा और यहाँ पे आके मैं मल्टीपल डेटा ऐड करूंगा, और मल्टीपल डेटा ऐड करने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं चलाऊंगा इंसर्ट और इंसर्ट इनटू। यानी कि गाइस कहने का मकसद ये है कि अगर मेरे पास इंसर्ट इनटू और मैंने यहाँ पे अपना टेबल दे दिया, अब मैंने ना यहाँ पे अपने कॉलम के नाम नहीं लिखे, जरूरी नहीं है मैं अगर मेरे कॉलम के नाम 50 हो, मैंने एक बहुत बड़ा डेटा बनाया है तो मुझे यहाँ पे 50 को मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा सिनेरियो नहीं है। आप नीचे आओगे और डायरेक्ट अपनी क्या दोगे, वैल्यू। लेकिन आपने याद रखना है कि आपने वैल्यूज उसी तरकीब से देनी है जिस तरकीब से आपने काम किया हुआ, यानी कि पहले क्या आएगी आपकी आईडी। मैंने 101 दिया था पहले, अब मैंने यहाँ पे 102 दिया, तो बार बार लिखना पड़ेगा। तो देखो डेटा तो आपको खुद देना पड़ेगा। देखो डेटा याद रखना गाइस, आपको जैसे क्या बोल रहे हैं गूगल का डेटा कितना बड़ा है यार, ये लोग कहाँ से लाए होंगे, या फेसबुक का जो भाई फर्स्ट टाइम जब भी किसी ने यूजर नेम बनाया होगा डेटा तो उसने डाला होगा अपना, मतलब डेटा तो आपने एंटर किया होगा। डेटा खुद ब खुद नहीं आएगा, डेटा खुद ब खुद, हाँ डेटा को रखने की जो पॉलिसीज हैं जो तरकीब है वो आप छोटे से छोटा कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट यूजर को फर्स्ट टाइम अपना डेटा डालना पड़ेगा। हाँ तो तुम कौन हो? 102 और 102 पे हम जल्दी से रखते हैं MUZAMMIL मुजम्मिल, और मुजम्मिल के बाद हम इसको यहाँ पे फटाफट देते हैं मेल, और मेल के बाद हम इसको देते हैं एज 19। अब यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे आने के बाद मैं लगाया कॉमा, और कॉमा के बाद अभी मुझे मसले कर रहा है और बोल रहा है कि भाई तुम क्या करना चाह रहे हो, मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा 103, और मुजम्मिल की जगह मैंने यहाँ पे दे दिया कोई लड़की का नाम, जैसे कि आसान नाम, आसान नाम। हाँ ऐसे ही होता है ना। पागल ही हो जाते बिल्किस, बिल्किस एक बहुत अच्छा नाम है गाइस, और मुझे लगता है बिल्किस जो है ना हमारा मतलब रिलीजियस नेम है बिल्किस। अच्छा देखो, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास प्लीज, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये तीनों रिकॉर्ड क्या हो जाएं, ऐड हो जाएं। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या मामला होता है, और यहाँ पे हमने कॉलम के नाम भी नहीं रखे। ठीक है भाई, समझ में आ रही गाइस? अब हम यहाँ पे आएंगे और गो पे क्लिक कर देते हैं, और अगर कोई एरर होएगा तो एरर हो जाएगा। अभी बोल रहा है 3 रॉ इंसर्टेड, यानी कि यहाँ पे 3 रॉ इंसर्ट हो चुकी हैं। अब अपने हम डेटाबेस में आएंगे और अपने ब्राउजर पे जो है ना, ब्राउज पे या स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे, तो स्ट्रक्चर पे जैसे आएंगे तो स्ट्रक्चर है, लेकिन हमें ब्राउजर पे जाना पड़ेगा गाइस शायद। और जब हम ब्राउज पे जाएंगे तो ब्राउज पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, 101, 102, 103, 103। अच्छा हमने यहाँ पे शायद वो नहीं किया। अब देखो, अब पता है सीन क्या गाइस, अब ये है कि अगर अब मुझे चीजों को अपडेट करना हो, जैसे मुझे यहाँ पे 103 मैंने यहाँ पे कर दिया, और अब मुझे 103 103 रिपीट हो रहा है, अब मुझे इसको ठीक करना है। तो अब इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे जो क्यूरी चलती है वो कौन सी चलती है, अपडेट की क्यूरी चलती है। या मैंने सपोज करो मैंने जो है ना माली नाम गलत लिखा, मुझे माली नहीं मारिया लिखना था, मलिहा लिखना था। तो मलिहा अगर मैं चेंज करना चाहता हूं तो अब यहाँ पे मेरे पास क्रिएट या इंसर्ट की कमांड नहीं चलेगी, अब मैं क्या करूंगा, अपडेट करूंगा। या ये वाला नाम मुझे नवेद का नाम डिलीट करना है तो हटाना है, तो अब यहाँ पे मैं किसकी कमांड चलाऊंगा, डिलीट की कमांड चलाऊंगा। बात समझ आ रही है? तो इस तरह हमारे पास हर कमांड का एक सिंटेक्स है, बहुत खूबसूरत। अब हम जरा थोड़ा देर के लिए रोकते हैं और क्या सर करवाए ना, रोकते क्यों है?